गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो दिन है बहुत ही बेहतरीन और शानदार दिन होने जा रहा है, इसलिए कि आज हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेने जा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल रखता है, जिसका नाम है हवा। तो हवा को हम लोग कैसे शुद्ध करेंगे, आज की जो जहरीली हवा है उसको कैसे हम लोग शुद्ध करके हम लोग उसको लेंगे ताकि हम लोग की हेल्थ जो है बहुत ही बेहतरीन रहे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे वैसे व्यक्ति के नाम से ये सुनने के लिए हम लोगों को मिल रहा है जो शार्प कंपनी के नेशनल हेड हैं, शुभेंदु जी के माध्यम से। सो गाइड्स, हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आज का इस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच। आगे हम लोग देखते हैं। एयर पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन पार्शियली कॉन्शियस है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको तीन चीजें ऐसे बताना चाहता हूं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये परमानेंट एक ऐसी चीज है जो अगर रहेंगे तो पोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। जैसे ऑटोमोबाइल है, गाड़ियां हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, और तीसरी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है। जब तक ये तीनों चीजें हमारे आसपास बढ़ती रहेंगी तब तक किसी भी तरीके से हम पोल्यूशन को घटा नहीं सकते। ये फैक्ट जो है हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें पता तो है, हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, हम देखते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। हवा के अंदर एयर पोल्यूशन तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो हम इस चीज को, जो चीज दिखाई नहीं देते, हम उसको सीरियसली क्यों ले। तो एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है, लेकिन ये जो तीन फैक्टर है, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये आप भी रियलाइज करेंगे कि एयर पोल्यूशन कभी भी घट नहीं सकती, चाहे आप छोटे से छोटे शहर में ही क्यों ना हो या बड़े से बड़े शहरों में क्यों ना हो। यह है पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आज की डेट में जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, आपसे मैं अगर एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आपके आसपास, आपके शहरों में, आपके 4-5 किलोमीटर के दायरे में आपको नहीं लगता कि सांस की तकलीफ है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं? अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसकी जो वजह है वो है इग्नोरेंस टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन। इसके डिटेल में थोड़ा देर और बाद में बताऊंगा, बट ये फैक्ट आप खुद रियलाइज कर सकते हैं कि आज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खास करके बच्चों के लिए रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा पॉइंट, आपको ये जानकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि तीन चीजें हम एनवायरनमेंट से रेगुलर कंज्यूम करते हैं। मतलब फूड, एयर, वाटर, हमारी जो लाइफ है ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। इसके बगैर हमारी लाइफ चल नहीं सकती। लेकिन ये दो चीजें जो है, फूड और वाटर, इसको लेके हम काफी कॉन्शियस है और उसके बारे में हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन एयर जो सबसे वाइटल है हमारे शरीर के लिए, जो 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उसको लेके हम कॉन्शियस नहीं। आप सोचिए जरा, 24 घंटे में, 24 आवर्स, 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर एक्सचेंज होता है। ये बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब तक ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ते रहेंगे तब तक ये जो 11,000 लीटर हवा है ये कई तरीके की इम्प्योरिटी साथ में लेके आता है। अब ये जो इम्प्योरिटी साथ में लेके आता है, इसके वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप जरा सोचिए कि जो हमारी इम्यूनिटी की एक स्टेमिना है, इम्यूनिटी की जो एक पावर है, इम्यूनिटी की जो ताकत है, वो एक लिमिटेड ताकत होती है, एक एक रेस्ट्रिक्टेड ताकत होती है। अब अगर 24 घंटे लगातार इम्यूनिटी को चैलेंज किया जाए 11,000 लीटर हवा के साथ जो जहरीले पदार्थ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी की जो स्टेमिना है वो घटती रहेंगी। और जिस समय हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती है किसी भी क्रिटिकल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उस समय इम्यूनिटी के पास पावर नहीं रहती उसे लड़ने। सो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं कि जैसे
जहरीले पदार्थ आते हैं, इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ता है। जितना इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ता है उसका पावर घटने लगता है। और जब हमें क्रिटिकल इन्फेक्शन का अटैक होता है, इम्यूनिटी के पास ताकत नहीं रहती उस चीज से लड़ने के लिए। ये एक कनेक्शन बनाना जरूरी है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर आएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप किसी डॉक्टर से चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए कि यहाँ पे कई सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन, मॉर्निंग एलर्जी, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह। ये जितने भी इन्फेक्शंस है, जितने भी सांस की तकलीफें हैं, आपको क्या लगता है? आप अपने आप से पूछिए। आप चाहे शिमला में रहते हो या चाहे कन्याकुमारी में रहते हैं, चाहे आप भुज में रहते हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के आइजॉल में रहते हैं, ये मैटर नहीं करता। आप अपने आप से पूछिए, आपको नहीं लगता कि ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं? अगर ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे जो वजह है वह है हमारे हवा को लेके इग्नोरेंस। आप देखिए, हवा पार तो करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम चैलेंज रहेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमेशा जहरीले पदार्थ का झटका लगेगा, तो ऑब्वियसली हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगी, रिएक्ट करेगी, और ये है उस रिएक्शन का नतीजा। अगर आपको ये लगता है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने ये मान लिया है कि एयर को हम इग्नोर कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन है। अब मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, आपने ये तो मान लिया कि ये बढ़ रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से ये बढ़ रहे हैं, आपके आसपास बढ़ रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ के चाहे आप किसी भी शहर से क्यों ना हो। अब सवाल ये आता है कि ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, ये किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, किस एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? आपके सामने जवाब है इसका, बच्चे और बुजुर्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे और बुजुर्ग इन चीजों से सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं? ऐसा क्या है जो बच्चे और बुजुर्ग को रेस्पिरेटरी डिजीज ज्यादा इफेक्ट करता है? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आप अपने आप दे सकते हैं जहां जहां से आप सुन रहे हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। आप सोचिए, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर हम लेके आते हैं अलग से। हम अपने साबुन जो हम इस्तेमाल करते हैं, साबुन और तेल, उसका इस्तेमाल हम बच्चों में नहीं करते। ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चों जब पैदा होते हैं उनकी स्किन काफी सेंसिटिव होती है, अंडर डेवलप्ड होता है। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, अंडर डेवलप्ड होता है। इसलिए हम अपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करते, अपने तेल का इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग से हम परचेज करके लेके आते हैं उनके लिए खास। दूसरा, जब बच्चे पैदा होते हैं क्या हम उनको दाल, चावल, सब्जी, रोटी हम खिला देते हैं जो हम खाते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो स्टमक है, उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी अंडर डेवलप्ड होता है। बच्चे पैदा होने के बाद उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे से शुरू होता है और लगभग लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं बच्चों के बॉडी का डेवलप होने में प्रॉपर तरीके से। तो ये जो ड्यूरेशन है, 8 से 9 साल तक का ड्यूरेशन है, इस दौरान रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से मिलना जरूरी है। जैसे हम बच्चों को साबुन, तेल, शैम्पू अलग से लेके आते हैं, सेंसिटिव वाले लेके आते हैं, हम खाना नहीं खिलाते दाल, चावल, रोटी बच्चों को, इसलिए ताकि उनकी स्टमक और उनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। आप सोचिए जरा, हम इसलिए नहीं खिलाते बच्चों को ताकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चैलेंज ना हो। 6-8 महीने के बाद जाके धीरे धीरे थोड़ा सा उबाल उबाल के खिला सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो 11,000 लीटर हवा बच्चों के पैदा होते ही बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देता है। आप सोचिए, अगर उनका स्टमक और उनके स्किन जो है अंडर डेवलप्ड है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तो अंडर डेवलप्ड होगा। अगर ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडर डेवलप्ड है तो हम 11,000 लीटर का झटका हम बच्चों को क्यों देते हैं? हम क्यों इग्नोर करते हैं इस चीज को? यही रीजन है, यही वजह है कि आज बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इन चीजों से अफेक्टेड है, सबसे ज्यादा इन चीजों से
बीमार पड़ते हैं। तो ये आशा करता हूं आपको ये मैं कॉन्सेप्ट समझा पाया। एक बार रिपीट कर देता हूं, जो समराइज कर देता हूं कि ये तीन फैक्टर ऐसी है, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन, तब तक एयर पोल्यूशन घट नहीं सकती, चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर में क्यों ना हो। दूसरा, आज इंडिया में रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में ये बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। अब ये जो 11,000 लीटर हवा हम जो अब तक इग्नोर करते हुए आ रहे थे, ये कई तरीके के जहरीले पदार्थ लेके हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को चैलेंज करता है लगातार। और ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, खास करके बुजुर्ग और बच्चे इनमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। बच्चे ज्यादा अफेक्टेड इसलिए है क्योंकि 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा बच्चों के सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अंडर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करता है, जिसके कारण हमारे बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्ट करता है। और ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है उसी का नतीजा है। ये जो चीजें मैंने आपको अभी 5-10 मिनट में कहा है, ये चाहे तो आप यकीन कर सकते हैं, चाहे आप वेरीफाई करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज के आज आप उठ के एयर प्योरीफायर परचेज कर ले, लेकिन कम से कम ये एहसास तो हो आपको कि 11,000 लीटर हवा जो हर रोज हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से हमें नुकसान तो कर रहा है। जितनी जल्दी हम इस पे एक्शन लेंगे, जितनी जल्दी हम इस पे काम करेंगे, उतना ही बेहतर हमारे लिए होगा। अब हमारे पास इस सिचुएशन में दो ही रास्ते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला यह है कि जैसे हम इग्नोर करते हुए आ रहे थे वैसे ही इग्नोर करें। 4-5 साल से जो इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, आज ऐसा सिचुएशन आया है जिससे कि अब इग्नोर करने से ये 1-2 सालों में बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। मतलब आप सोचिए कि 4-5 साल में ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं। ये तो सवाल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मतलब इंडिया में किसी भी इंसान से ये सवाल पूछ लीजिए, सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ ये बढ़ रहा है। अगर ये इग्नोर करने से अब इस सिचुएशन में आया है, आप सोचिए जरा कि अगले 1-2 सालों में ये किस लेवल तक जा सकता है अगर हम ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे तो। दूसरा ऑप्शन यह है कि हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस को कम करने के साथ साथ अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सिंपल दो ऑप्शन है, या तो इग्नोर करें, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सीवियर बना, या तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एयर प्योरीफायर जैसे ही आप किसी से बात करते हैं, या आप भी जब सुन रहे होंगे पहली बार मेरे से, तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएंगी। ऐसे कई तरीके के सवाल हमारे मन में आता है जब भी हम एयर प्योरीफायर की बात सुनते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी एयर पोल्यूशन घट नहीं सकता। यह है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी तो एयर पोल्यूशन भी एयर पोल्यूशन की भी बढ़ेगा और हमारे हेल्थ को उसका असर पड़ेगा। तीसरा, प्रिवेंशन करेंगे तो हम उन चीजों से बच सकते हैं, उन चीजों को घटा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो जाएंगे, बट एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और चौथा, फाइनली, अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। तो इम्यूनिटी का ये है एक पिक्चर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप देख लीजिए। अब एयर प्योरीफायर का यूज ये बहुत ही अहम है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एयर प्योरीफायर को कहाँ यूज करें, किस तरीके से यूज करें और कैसे इसके बेनिफिट को हम ले सके। आप सोचिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, और वो है हमारा बेडरूम। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे लगभग हम 8 से 9 घंटे रहते हैं, और जिस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है और लगातार हम 8 से 9 घंटे बेडरूम में रहते हैं। तो बेडरूम में अगर हमने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया
और एक साफ वातावरण में सांस लेते रहे 8 से 9 घंटे, तो उस दौरान जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर कम जाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपको 24 घंटे साफ हवा मिलेगी। एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब है कम से कम 8 से 9 घंटे जिस दौरान हम बेडरूम में रहते हैं, उस दौरान कम से कम जहरीले पदार्थ से हमें छुटकारा मिले। ये है लॉजिक एयर प्योरीफायर का। और जहरीले पदार्थ को कम से कम कर सके, आप जीरो नहीं कर सकते, एयर प्योरीफायर उसे कम से कम करने की कोशिश करता है। और जिससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी को भी आराम मिलता है। मतलब 8 से 9 घंटे जिस समय हम बेडरूम में रहेंगे, साफ हवा में सांस लेंगे, इम्यूनिटी को कम काम करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को आराम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है और हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो धीरे धीरे इंप्रूव करेगी, बेहतर बनने लगी। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसको आप रूपक की तरह लीजिए, इसको लिटरली मत लीजिए। मान लीजिए कि विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट प्रिवेंशन हमें 10 सिगरेट जितना नुकसान होता है। वैसे तो देखिए एक भी सिगरेट नुकसान देता है, बट मान लीजिए विदाउट प्योरीफायर अगर 11,000 लीटर हवा 10 सिगरेट जितना नुकसान कर सकता है हमारे शरीर को, एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करने से आप 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो सके, जरूरी यह है कि रिड्यूस कर सके, नुकसान को कम से कम कर सके। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया। मेरे कलीग रक्षिता ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा एयर प्योरीफायर किस तरीके से यूज होना चाहिए, कैसे उसके बेनिफिट आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करेंगे। ये सारी जानकारी मेरे कलीग आपको देंगे। बट एक पॉइंट बिफोर आई हैंड ओवर द माइक्रोफोन, मैं बताना चाहता हूं कि एयर प्योरीफायर के लगाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको एयर प्योरीफायर के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज, 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे घटने लगा है। कितना परसेंट घटेगा, कितने दिन में घटेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर ये महसूस हो जाएगा कि ये घट रहा है। और जैसे जैसे लगातार आप इस्तेमाल करते रहेंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा रिड्यूस होता रहेगा। दूसरा, एयर प्योरीफायर के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। और जैसे ही हम रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, हम किसी भी इंफेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोविड आया, कि कोविड को एयर प्योरीफायर डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिससे कि किसी भी इंफेक्शन से हम बेहतर तरीके से लड़ सके। सो ये है एयर प्योरीफायर का लॉजिक, यह है एयर प्योरीफायर का बेनिफिट। हमारा एयर प्योरीफायर जो शार्प का एयर प्योरीफायर है वो कई तरीके के लोगों को फायदा दे सकता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बच्चे तो है ही है जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। सो आपको आशा करता हूं आपको मैं एक बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में दे पाया। मेरे कलीग रक्षिता को जरूर सुनिए, चुके जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, आपने एयर प्योरीफायर ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस तरीके से आप उसके बेनिफिट ले सके, उसके बारे में मेरे कलीग रक्षिता आपको बताएंगे। सो रक्षिता प्लीज, आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, आप प्रेजेंट कर सकते हो। श्योर। ठीक है, आप कर रही हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, सो प्लीज सुनिए। श्योर, थैंक यू सो मच आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए आज के ट्रेनिंग सेशन में। तो जैसे कि मजुमदार जी ने बताया, अभी हम 10-15 मिनट में जो चीज़ें कवर करेंगे, 4-5 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। पहला तो ये कि अगर आप हमारा मशीन, अगर आप लोगों ने खरीद लिया है एयर प्योरीफायर या आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो एज अ प्रोडक्ट आपको उस प्रोडक्ट के साथ एज अ कंप्लीट पैकेज आपको क्या क्या मिलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में, इसको आपको कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे कमरे में, आपको बंद कमरे में यूज करना है, सेमी वेंटिलेटेड कमरे में यूज करना है, हम इस बारे में बात करेंगे। कितनी हाइट पे रखना है इसकी, फिर इसमें हम बात करेंगे कि इसके कितने फिल्टर्स हैं और इसकी फिल्टर्स, हर फिल्टर का एक महत्वपूर्ण रोल है जो हर फिल्टर निभा रहा है, तो हर फिल्टर का क्या काम है, कैसे काम करता है, हम उस बारे में बात करेंगे।
उसके बाद इन फिल्टर्स की साफ सफाई और मेंटेनेंस, ताकि आप इनकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर पाए, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और आखिर में हम एक एलर्जी मोड के बारे में मैं बताना चाहूंगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारे एयर प्योरीफायर्स में भी आया है। तो एलर्जी मोड क्या है, उससे क्या होता है, उसमें क्या खास बात है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं पहले टॉपिक से शुरू करती हूँ कि अगर आप हमारा एयर प्योरीफायर मशीन अगर आप लोगों ने खरीदा है अभी रिसेंटली, या आप लोग कोई खरीदने की सोच रहा है, तो आपको एज अ प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलेगा उस प्रोडक्ट पैकेज में, हम उस बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में इमेज है जिसके ऊपर फ्रंट लिखा है, ये हमारी एयर प्योरीफायर मशीन है, वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर मॉडल है ये। और जो आप राइट साइड में इमेजेस देख रहे हैं, ये बेसिकली हमने बैक साइड से ये एयर प्योरीफायर को ओपन करके आपको एक एक पार्ट दिखाया है, जो आपको बॉक्स में भी जो आपको बॉक्स मिलेगा जब आप खरीदेंगे, तो आपको ये सारे पार्ट्स मिलेंगे। आपको ये मशीन के साथ, अगर आप देख सकते हैं, 9 नंबर और 10 नंबर का पार्ट मिलेगा, और 11 नंबर का भी। तो जो 11 नंबर का पार्ट है उसको हम प्री फिल्टर कहते हैं, और उसको वायर मेश भी कहते हैं, और वो एज अ मशीन का, एयर प्योरीफायर मशीन का एज अ बैक कवर भी वो काम करता है। उसके साथ आपको 9 नंबर और 10 नंबर का पार्ट मिलेगा। जो 9 नंबर का पार्ट है उसको हम हेपा फिल्टर कहते हैं, और जो 10 नंबर का पार्ट है उसको हम कार्बन फिल्टर कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन फिल्टर्स को, जब आपको ये मशीन मिलेगी तो आपके फिल्टर्स इंस्टॉल नहीं होंगे आपकी मशीन में। आपको इन फिल्टर्स को कैसे इंस्टॉल करना है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। आप 11 नंबर का पार्ट जो कि बैक कवर है, आप उसको निकालेंगे। सबसे अंदर की तरफ मशीन में आप 9 नंबर का पार्ट लगाएंगे, जो कि हेपा फिल्टर है। हेपा फिल्टर को लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसको आप सही तरीके से लगाएं। अगर ये सही तरीके से नहीं लगेगा तो आपकी मशीन खराब हो सकती है। इसको सही तरीका क्या है लगाने का, वो मैं आपको भी बताऊंगी। अगर आप देखेंगे 9 नंबर का जो पार्ट है, उसमें सेंटर में आपको एक छोटा सा व्हाइट रिबन दिख रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये व्हाइट रिबन जो है वो अंदर की तरफ दबेगा नहीं, वो बाहर की तरफ को रहेगा। तो सबसे अंदर आप 9 नंबर का पार्ट लगाएंगे, उसके बाद आप 10 नंबर का पार्ट लगाएंगे जो कि कार्बन फिल्टर है, और आखिर में आप 11 नंबर का पार्ट लगाएंगे जो कि बैक कवर, प्री फिल्टर या वायर मेश, आप इन तीनों नाम से उसको बोल सकते हैं, वो लगाएंगे। उसके बाद आप मशीन को यूज करना शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने जब मशीन के अंदर फिल्टर्स को इंस्टॉल कर लिया है, अब आपको इसकी यूजेज कैसे करनी है। एयर प्योरीफायर के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसको एक क्लोज्ड रूम में यूज करें, कि कमरा बंद हो। हाउएवर, अगर आपका रूम सेमी वेंटिलेटेड है, सेमी वेंटिलेटेड का मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर एक कमरे में एक खिड़की और एक दरवाजा है और कोई भी एक चीज खुली हुई है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर खिड़की खुली खोल रखी है आपने रूम में और आप एयर प्योरीफायर यूज करना चाहते हैं, तो खिड़की की साइड ना रख के इसको आप ऑपोजिट साइड पे दीवार के पास रखिए, और आप इसको निश्चिंत होके यूज कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको रखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको बिल्कुल दीवार से सटा के ना रखें। दीवार और एयर प्योरीफायर के बीच में कम से कम 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। और जो बैक साइड है, जो बैक कवर वाली साइड है, वो दीवार की तरफ फेस करेगा, और जो फ्रंट वाली साइड है वो आपकी तरफ फेस करेगी जब आप इसको सेट कर रहे होंगे वॉल के उधर। और दूसरा, आपको इसको जमीन पे ही रखना है, आपको इसको ज्यादा हाइट पे नहीं रखना है। किसी कारणवश अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में पेट्स हैं, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा एक 5 से 6 इंच के इतने हाइट के स्टूल पे आप रख सकते हैं। उससे ज्यादा हाइट पे आपको नहीं रखना है, आपको इसकी बेस्ट एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा ऑपरेशन पैनल है। ये ऊपर का भाग है जहां पे आप एयर प्योरीफायर मशीन को ऑपरेट करेंगे, और जहां से एयर प्योरीफाई होके एयर आउटलेट जहां से होगा, ये वो वाला सेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो बटन्स हैं, सबसे एक्सट्रीम राइट में जो बटन है, दैट इज दी पावर बटन, जो कि आप मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट इज दी एलर्जी बटन, जिसके बारे में मैंने बोला था हम बात करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तीसरा है मोड बटन। मोड बेसिकली फैन स्पीड, लो, मीडियम, हाई स्पीड को दर्शाता है। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके लिए, लो, मीडियम एंड हाई स्पीड।
हाउएवर इंडिया को देख के हम मीडियम या हाई स्पीड में ही इसको चलाना रेकमेंड करते हैं। और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में बटन है दैट इज द रीसेट बटन। रीसेट बटन आपको यूज करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको फिल्टर्स चेंज करने की जरूरत, जब आप फिल्टर्स चेंज करेंगे। अब आते हैं हम एलर्जी मोड पे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है हमारे जो न्यू मॉडल है उसमें आया है ये एलर्जी मोड। एलर्जी मोड जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लू में टेक्स्ट लिखा है एलर्जी मोड, ये बटन यूज करके आप एक 250 स्क्वायर फीट के रूम में 51 मिनट के लिए अगर आप इसको चलाएंगे तो आप एस्थमा एलर्जी ट्रिगर्स को आप 99% तक कम कर सकते हैं। हम ये दावा कर रहे हैं, हमारे पास इसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। ITA इनकॉर्पोरेशन करके एक संस्था है जापान की, उन्होंने इसको टेस्ट किया है हमारे एलर्जी मोड को हमारे एयर प्योरीफायर में, और हमें इसका सर्टिफिकेट दिया है कि यस जो हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं दिस इज एक्चुअली प्रूवन बाय देम, दिस इज सर्टिफाइड बाय देम। तो ये हम जो बोल रहे हैं, जो हम दावा कर रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये हमारे पास टेस्टेड प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है इसको प्रूव करने का। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है हमारी एयर प्योरीफायर में, जो शायद ही और किसी ब्रांड के एयर प्योरीफायर में आपको मिलेगा। और जैसे कि मजुमदार जी ने बताया कि आजकल एलर्जी और रेस्पिरेटरी इश्यूज कितने ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले कुछ 5-6 सालों में, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं अगला हमारे फिल्टर्स के बारे में, कि जो हमारे 3 फिल्टर्स हमारे एयर प्योरीफायर में हम यूज होते हैं, उन हर फिल्टर का क्या काम है। हर फिल्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो हर फिल्टर का क्या काम है और उसके बाद इनको आपको साफ सफाई कैसे करनी है, हम उस बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो वायर मैश या जो बैक कवर वाला फिल्टर है, ये फिल्टर का काम होता है अप टू 10 माइक्रॉन्स के बड़े पार्टिकल्स को कैप्चर करना। 10 माइक्रॉन्स अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप इस तरीके से समझिए, हमारा एक हेयर स्ट्रैंड लगभग 60 से 70 माइक्रॉन का होता है, तो 10 माइक्रॉन आप देखिए कि उस अकॉर्डिंग कितना बड़ा या छोटा होगा। जो सेकंड फिल्टर आप मशीन में इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, दैट इज द कार्बन फिल्टर। उसका काम होता है गैसेस और स्मोक को एब्जॉर्ब करना, तो इसीलिए हम इसको डिओडराइजिंग फिल्टर भी बोलते हैं। और जो सबसे आखिर सबसे अंदर की तरफ जो फिल्टर लगता है, जो कि हेपा फिल्टर है, हेपा फिल्टर जो है अप टू 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को, इतने छोटे पार्टिकल्स तक को वो एयर से कैप्चर करके, तो बेसिकली जो एयर है वो इन 3 फिल्टरेशन फिल्टर्स से होके हमें एयर क्लीन होके फिर हमें फाइनली हवा मिलती है हमारे एयर प्योरीफायर से। तो आप देखिए कि आप इस प्रोसेस से समझिए कि कितना इफेक्टिव है हमारा एयर प्योरीफायर और हमें कितना वो कितना क्लीन करके हवा को हमें दे रहा है इनटेक करने के लिए। अब इन फिल्टर्स की लाइफ जो है, इसकी रेटेड लाइफ 2 इयर्स होती है। हाउएवर ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आपकी इसकी यूजेज कितनी है, आप कितना एयर प्योरीफायर यूज करते हैं, और दूसरा आप इसको किस लोकेशन पे यूज करते हैं। हो सकता है किसी को फिल्टर्स 1 साल 10 महीने में चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, किसी को 1 साल 6 महीने में या 1 साल 8 महीने में, लेकिन 2 ईयर से ज्यादा आपको ये यूज नहीं करने हैं, बिकॉज 2 इयर्स इनकी रेटेड लाइफ है। 2 इयर्स के बाद आपको इनको चेंज करना ही करना है। अब हम बात करेंगे आपको इन फिल्टर्स की साफ सफाई और मेंटेनेंस कैसे करनी है। जो प्री फिल्टर है या जो वायर मैश और बैक कवर भी जिसे हम कहते हैं, इसको आप नॉर्मली एसी की जाली जैसे आप घरों में धोते हैं पानी से, आप इसको पानी के प्रेशर से धो के इसको पोंछ के सुखा के आप इसको वापस यूज कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर को आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट फिल्टर्स होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर में बिल्कुल भी पानी या मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये फिल्टर्स खराब हो जाएंगे। तो कार्बन और हेपा फिल्टर को जो साफ करने का तरीका है वो ये है कि आप एक सूखा कपड़ा लीजिए और हल्के हाथ से इन दोनों की डस्टिंग कर लीजिए। उसके बाद एडिशनली आप हेपा फिल्टर को जिस दिन तेज धूप हो, आप 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उसके बाद आप वापस तीनों फिल्टर्स को मशीन में इंस्टॉल करके आप इसको यूज कीजिए। ये साफ सफाई क्लीनिंग की एक्टिविटी आप हर 1 से 1.5 महीने में कर सकते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से।
मैं एक बार फिर से सीक्वेंस दोहरा रही हूँ फिल्टर्स को लगाने का मशीन में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही से नहीं लगा और ये सही से नहीं किया गया तो आपकी मशीन जो है चोक हो सकती है। तो सबसे अंदर की तरफ लगेगा हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का आपको सीधे उल्टे का बहुत ध्यान रखना है। जो व्हाइट रिबन वाली साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी और वो अंदर की तरफ नहीं दबेगी। उसके बाद कार्बन फिल्टर आएगा और सबसे आखिर में प्री फिल्टर या बैक कवर या वायर मेश लगेगा। ये फिल्टर्स हैं, आप वेस्टीज से खरीद सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन फिल्टर्स की प्राइस और आपको कितना बीवी और पीवी मिलेगा इन फिल्टर्स के लिए, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आखिर में मैं एक चीज कवर करना चाहूंगी कि जो लोग हमारे एयर प्योरीफायर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या जो इन फ्यूचर अभी इन द नियर फ्यूचर यूज करने की सोच रहे हैं, अगर आपको कोई भी इस प्रोडक्ट की वारंटी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज है। वारंटी में फिल्टर्स क्योंकि कंज्यूमेबल्स होते हैं वो कवर नहीं है। अगर फिल्टर्स आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है 2 years से पहले, तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे वेस्टीज से एंड देन आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप उसको चेंज करने के लिए आप टेक्नीशियन को भी बुला सकते हैं। उसके अलावा फिल्टर्स के अलावा कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है मशीन में फॉर द फर्स्ट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो उसके लिए शार्प आपको फर्स्ट 2 years फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देगा अपनी तरफ से। ये 3 माध्यम है हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है अपनी मशीन से रिलेटेड, आप इन 3 माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बीच में आप देख सकते हैं एक मिस्ड कॉल नंबर दिया है 9804763763। आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए, हमारी कस्टमर केयर टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपको पूरी सहायता दी जाएगी। आप टोल फ्री नंबर के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर में आप किसी भी दिन हमसे कॉल कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। नंबर इज 180004194322। यहाँ पे आपकी कस्टमर केयर टीम में किसी से आपकी बात होगी और वो आपको पूरी सहायता देंगे। और तीसरा माध्यम है हमारा ईमेल आईडी, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन।